जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, मेरे गांव के सभी श्रोतागण, माताएं, बुजुर्ग व देश के भविष्य हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता को समझने से पूर्व उसका थोड़ा सा वृत्तांत समझना आवश्यक है। तो इसलिए जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आजकल धान की फसल खेतों में लहला रही है। जब किसान खेत में जाता है अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ यदि उसमें कुछ खरपतवार आ जाए तो उसको देखकर बड़ी निराशा होती है और वो तुरंत काम में तत्पर हो जाता है और खरपतवार को उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करता है, जिससे उसकी फसल और ज्यादा समृद्ध हो जाए। इसी तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने, सेनानियों ने, स्वतंत्रता में जिन्होंने शहीदी पाई, ऐसे अब नाम लेना तो उनका बहुत मुश्किल है, इतनी लंबी लिस्ट है। तो उनके लहू से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके बलिदान के बाद उन्होंने हमारे को देखना छोड़ दिया है। एक कवि ने कल्पना की कि वो ऊपर से बैठे हुए आज भी हमें निहार रहे हैं, हमें फलता फूलता देखकर उस किसान की तरह खुश हो रहे हैं कि हमारा देश जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है। परंतु समय के साथ साथ जिस प्रकार खेत में खरपतवार आ जाती है, उसी तरह से कुछ समस्याएं हमारे देश के अंदर आज भी विद्यमान है। भारत के एक प्रसिद्ध कवि और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त के दिन एक कविता लिखी थी, जिसकी 2 लाइनें मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। इसी कविता को मैं कल सुन रहा था। काफी कविताएं मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि मुझे भी शायद कुछ लिखना चाहिए, और कल मैंने कुछ लिखा है। एक कवि ने कल्पना की कि ऊपर से बैठे हुए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बातें उन्होंने की, सुनिए। और ये एक आत्मचिंतन की कविता है, आप इसको चिंतन जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप चिंतन करेंगे। कविता का शीर्षक है फिर आना पड़ेगा क्या। लगता है हमें भारत में फिर आना होगा। सोयों को तो जगाना आसान है, जागों को जगाना होगा। सोयों को तो जगाना आसान है, जागों को जगाना पड़ेगा। सती प्रथा, दहेज प्रथा, प्रतंत्रता, अशिक्षा, समानता और सद्भाव पर काम करते करते हम गंवा गए प्राणों को। क्या पता था कोई और ले लेगा इन स्थानों को। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, भ्रष्टाचार व अनैतिकता जैसी बीमारियां पनपेंगी। विज्ञान के विकास के साथ अवैज्ञानिकता झलकेगी। क्या पता था पूजा और अनुष्ठान के लिए भी पुलिस परमिशन की जरूरत पड़ेगी। क्या पता था
ध्वनि भी प्रदूषण बनेगी। क्या पता था ध्वनि भी प्रदूषण बनेगी? क्या पता था सफाई के लिए भी नेताओं को मुहिम चलानी पड़ेगी? हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां घर की सफाई में तत्पर रहती हैं, लेकिन क्या हमें पता था, वो बात कर रहे हैं आपस में, क्या हमें पता था सफाई के लिए भी नेताओं को मुहिम चलानी पड़ेगी? स्पीड ब्रेकर बनाकर सड़क की गति घटानी पड़ेगी। स्पीड ब्रेकर बनाकर सड़क की गति घटानी पड़ेगी। क्या पता था? हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के जिस विज्ञान का सहारा लिया था, हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के लिए जिस विज्ञान का सहारा लिया था, उसी के अनियंत्रित इस्तेमाल के से मानव से जुदा होना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां जो है अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज करने पर हमारे अंदर आ रही हैं, सबको पता है, किसी छुपी नहीं है ये बात। क्या पता था जिस मानव ने मशीन बनाई थी रोजगार के लिए और अपनी सुविधा के लिए, क्या पता था जिस मानव ने मशीन बनाई थी रोजगार के लिए, वह एक दिन उसी को बेरोजगार बनाएगी, बीमारियों से लड़वाएगी, गहरा संकट लाएगी। कब तक राजनीति के नाम पर कुछ लोग फायदा उठाएंगे? कब तक राजनीति के नाम पर कुछ लोग फायदा उठाएंगे? क्या ये हमारे युवा यूं ही देखते रह जाएंगे? क्या ये हमारे युवा देखते रह जाएंगे? नशे की, अक्षणिक घमंड की, अनैतिकता की गर्त में उतरते जाएंगे। नशे की, अक्षणिक घमंड की, अनैतिकता की गर्त में उतरते जाएंगे। क्या ये नहीं हमारे देश को बचाएंगे? क्या ये नहीं हमारे देश को बचाएंगे? हमने तो रक्त भी बहा दिया, क्या ये पसीना भी नहीं बहाएंगे? हमने तो रक्त बहा दिया, क्या ये पसीना भी नहीं बहाएंगे? क्या ये यूं ही अपना कचरा निकालकर नालियों में या सड़क के बीच में गिराएंगे? क्या यूं ही ये अपना कचरा निकालकर नालियों में या सड़क के बीच में गिराएंगे और कार में बैठकर कोट पैंट पहनकर सभ्य कहलाएंगे? कार में बैठकर कोट पैंट पहनकर सभ्य कहलाएंगे और गली सड़कें सार्वजनिक जगह घेरकर अपनी खिल्ली उड़वाएंगे। पानी का स्तर जहां 20 से 30 फीट या 400 पर ले जाएंगे, पानी का स्तर जहां 20 से 30 फीट था 400 पर ले जाएंगे। क्या ये यूं ही सड़कों पर घर और घर पर सड़कें बनवाएंगे और इसकी गलती उसकी गलती यूं ही चिल्लाएंगे? क्या ये समाधान ढूंढेंगे भी या यूं ही रूलते जाएंगे? इतने नारी सशक्तिकरण के बाद भी क्या यूं ही निर्भया कांड होंगे? क्या ये कभी कड़ा कानून व अनुपालन करवाएंगे? क्या ये अपने हर एक काम पर सरकार को ही कसूरवार ठहराएंगे? मतलब आत्मचिंतन की जरूरत है हमारे देशवासियों को। इसमें मैं भी शामिल हूं, आप ये मत समझना कि मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं शामिल नहीं हूं। या कभी अपने गिरहबान में भी झांक पाएंगे? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को दरकिनार कर पाएंगे? या यूं ही सोते रहेंगे या कभी जाग पाएंगे? छोटे छोटे लालच खातिर दूसरों को मरवाएंगे? क्या ये कभी सड़कों के गड्ढे भर पाएंगे? क्या ये कभी सड़कों के गड्ढे भर पाएंगे? क्या क्या बात करूं भाई, अभी लगता है फिर जाना पड़ेगा। किसी में भगत सिंह, किसी में रानी, किसी में अशफाकुल्लाह बन आना पड़ेगा। सादा जीवन, उच्च विचार समझाना पड़ेगा। अब लड़ाई दूसरों से नहीं, संघर्ष अपने आप से है। अब लड़ाई दूसरों से नहीं, संघर्ष अपने आप से है। इसलिए अब न खून बहाना पड़ेगा। इन सब समस्याओं का हल लालच कम करके नैतिक बनकर निकालना पड़ेगा। एक कानून, एक टैक्स, एक संसद, यही होना चाहिए इन सब का मकसद।
एक कानून, एक टैक्स, एक संसद, यही होना चाहिए उन सब का मकसद। धन्यवाद। जय हिंद, जय